दोस्तों, मैं हूं हेमंत और आज मैं आपके लिए गुस्से में बोले जाने वाले 10 ऐसे सेंटेंसेस लेकर आया हूं जिनको बोलकर आप सामने वाले पर्सन की जहर वाली बेइज्जती कर सकते हो, यानी कि भर भर के बेइज्जती मार सकते हो। जैसा कि आप जानते हैं, हमारी लाइफ में गुस्सा और ये सब तो चलता ही रहता है। तो जब हम किसी से गुस्सा होते हैं तो यह हमें अपना फ्रस्ट्रेशन निकालना होता है और हम अपना फ्रस्ट्रेशन उस अच्छे ढंग से नहीं निकाल पाते कि सामने वाला हमें दोबारा से परेशान ना करे। ठीक है, तो इसीलिए मैं आज ऐसे सेंटेंसेस कुछ आपको इंग्लिश में बताऊंगा जिनको बोलकर आप सामने वाले को पानी पानी कर सकते हो, यानी कि अगली बार वो आपसे पंगा लेने से पहले 10 बार सोचेगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। आप देख रहे हैं स्टडी विद हेमंत। तो बात करते हैं बेइज्जती नंबर 1 की, यानी कि बेइज्जती मारने वाले पहले सेंटेंसेस की। तो तमीज से बात करो। कैसे बोलना है? तमीज से बात करो। ना ना ना, हिंदी में नहीं बोलना, आपको मैं धांसू वाली चीज सिखाऊंगा। टॉक विद मैनर्स। कैसे बोलना है? टॉक विद मैनर्स। ठीक है, जब आप ये सेंटेंस इंग्लिश में बोलोगे ना और इंग्लिश में बेइज्जती मारोगे तो भैया आधा तो वो पहले ही खत्म हो लेगा, क्योंकि क्या होता है, आधा कॉन्फिडेंस तो सामने वाले का पहले ही लो हो जाता है कि भैया इसको तो इंग्लिश आती है बड़ी अच्छी वाली। अब वो रिप्लाई क्या करेगा, क्योंकि जब आप इंग्लिश में बोलोगे तो आपके मुंह की तरफ ही देखेगा। ठीक है, बस इससे ज्यादा कुछ नहीं करना, इंग्लिश में बेइज्जती फेंक देनी है। ठीक है, तो क्या बोलोगे? टॉक विद मैनर्स। बात समझ में आई? तमीज से बात करो। ठीक है, इस तरीके से। चलो अब बात करते हैं बेइज्जती नंबर 2 की। तो बेइज्जती नंबर 2 कुछ इस प्रकार है। जैसे सपोज करो, कई बार हमारे साथ ऐसा होता है कि कोई पर्सन हमारे ऊपर बहुत ज्यादा चिल्लाता है और हम इरिटेट हो जाते हैं। तो उस समय आपको क्या बोलना है? डोंट शाउट। इसका मतलब चिल्लाओ मत। क्या बोलते हो आप? चिल्लाओ मत। लेकिन आप वो हिंदी में बोलते हो और सामने वाला आपको टुच्चा मुच्चा एरा गहरा समझ लेता है ना। लगता नहीं है कि आपकी पर्सनैलिटी में दम है। तो आपको क्या बोलना है? डोंट शाउट। क्या बोलना है? डोंट शाउट। इस तरीके से। ठीक है, ताकि वो अगली बार बोले ही ना, उसको लगे भैया ये तो मुझसे 2 कदम आगे है, पीछे ही रह लो। ठीक है, तो बात करते हैं बेइज्जती नंबर 3 की। अब कुछ ऐसी वाली बेइज्जती की बात यहां पर करते हैं जो बहुत बार होती रहती है कि जब हमसे कोई गुस्सा होता है या हमारे ऊपर हावी होने की बात करता है तो आपने देखा होगा सबसे पहले ये उंगली चलती है, ये वाली उंगली बोलते हैं ना इसको यूं करके कि ओए उंगली मत दिखा, अबे उंगली नीचे कर। उंगली दिखाने की हिम्मत कैसे हुई? तो इस सेंटेंस को भैया इस तरीके से बोलना, डोंट पॉइंट योर फिंगर। मतलब मुझे उंगली मत दिखाओ। डोंट पॉइंट योर फिंगर। इतना बोल देना, सामने वाले की ये उंगली हमेशा के लिए ऐसी हो जाएगी। बात समझ में आ रही है ना? मजा आ रहा है ना? तो लाइक कर दो फटाफट। ठीक है, चलिए बात करते हैं बेइज्जती नंबर 4। और भैया गलती गलती में अगर कोई आपके पिताजी तक पहुंच जाए तो उसको मुंह तोड़ जवाब कैसे देना है ये भी सुन लो। बाप पर जाने का नहीं, यानी कि डोंट यू डेयर टेक माई फादर्स नेम। कैसे बहुत बार होता है ना, हम क्या कहते हैं कि अरे यार तू मेरे पिताजी पे कैसे चला गया, अरे यार तू बाप पे कैसे चला गया। मतलब इस तरीके से अब आपको हिंदी में बोलने की जरूरत नहीं है। अब आप इस सेंटेंस को ऐसे बोलना कि अगली बार वो पिताजी पे तो क्या भैया आप तक भी ना पहुंचे, और पहुंचे तो 10 बार सोचे। क्लियर है? तो क्या बोलेंगे? डोंट यू डेयर टेक माई फादर्स नेम। इसको प्यार से नहीं बोलना जैसे मैं आपको समझा रहा हूं, गुस्से में। डोंट यू डेयर टेक माई फादर्स नेम। डोंट यू डेयर, क्या बोलना? डोंट यू डेयर टेक माई फादर्स नेम। इस तरीके से, ताकि आधा सर के ऊपर से भी निकल गया तो लगे कि भैया कोई ऐरा गहरा नहीं है, मेरे सामने बहुत बड़ा पिलर खड़ा हुआ है, इंग्लिश का बादशाह। ठीक है, बात समझ में आई? तो बड़े बेइज्जती नंबर 5, आवाज नीचे। भैया आपको नहीं कह रहा हूं। ठीक है, एक्चुअली क्या है, ये सेंटेंस की इंग्लिश आपको मैं बताना चाह रहा हूं। आपने देखा होगा ना, ये डायलॉग आपने मूवी में बहुत बार सुना होगा, लेकिन कभी सोचा है कि इसको हमें बोलेंगे तो इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? ठीक है, वो चीज मैं आपको बताने जा रहा हूं। लोअर योर वॉइस। क्या बोलोगे? लोअर योर वॉइस। यानी कि जैसे आपने वो देखा होगा बहुत बार कुछ बड़े बनने की कोशिश करते हैं, यानी कि कुछ ऐसे जैसे हम बोलते हैं ना हमारे ऊपर हुक्म चलाने की, या फिर कोई हमसे बोलता है चिल्ला करके और हमें पसंद नहीं होता, हम इरिटेट हो जाते हैं उस चीज से। तो इस चीज को आप इंग्लिश में बोलते हो, हिंदी में कैसे बोलते हो? पहले
कि भाई चिल्लाओ मत, या चिल्ला के कैसे बात कर रहा है, या इस तरीके से कर रही है ना, तो आपने ये चीज अब इंग्लिश में बोलनी है बिल्कुल एकदम कतई जहर वाले ट्रिक के साथ। क्या बोलोगे इस चीज को? इस चीज को ऐसे बोलोगे, लोअर योर वॉइस, यानी कि सामने वाला सोचे भैया कहाँ कहाँ बोल दिया इनने, तो ये लोअर क्या बोल दिया, समझ रहे हो ना बात को, तो वॉइस समझ में आ जाएगा, वो समझ जाएगा कि बात गले से वॉइस नहीं निकलेगी। ठीक है, बात समझ में आई। बात करें बेइज्जती नंबर 6। अब की बार तो इतना मजेदार सेंटेंस आ गया, मैंने तो खुद ही नहीं सोचा था। क्या सेंटेंस है? चलो, मैं तुम्हारी सूरत नहीं देखना चाहता। जैसे भैया बहुत बार क्या होता है कि आप बोल देते हो ना, मैं तुम्हारी शक्ल नहीं देखना चाहता, मुझे तुम्हारी शक्ल पसंद नहीं है, मैं तुम्हारी थूथड़ी नहीं देखना चाहता, मुझे तुम्हारी थूथड़ी पसंद नहीं है। समझ रहे हो ना बात को? इस तरीके चुटपुटे और मजेदार वाले वाक्य को आप इंग्लिश में बोलोगे, आई डोंट वांना सी योर फेस। वाना का मतलब यहाँ पे वांट से है, तो कि आई डू नॉट वांट टू सी योर फेस ऐसे नहीं बोलना, समझो? ये लगता है हकलों वाली इंग्लिश। आई डोंट वांना सी योर फेस, समझ में बात आई? आई डोंट वांना सी योर फेस ऐसे लगे कि भैया लोकल वोकल इंग्लिश नहीं आती, टूटी फूटी। बंदा बिल्कुल एकदम पर्सनैलिटी वाला है, मजेदार इंग्लिश। ठीक है, क्या बोलोगे? मैं तुम्हारी सूरत या शकल या थूथड़ी नहीं देखना चाहता। क्या बोलना चाहते हो वो आप पे डिपेंड है। इंग्लिश में कैसे बोलोगे? आई डोंट वांना सी योर फेस। क्या? आई डोंट वांना सी योर फेस। मजा आ रहा है? चलो बड़े बेइज्जती नंबर 7। तो 7वीं बेइज्जती में क्या है? लानत है तुम पर। यानी कि इस तरीके से वाक्य को हम बहुत बार बोलते हैं ना कि मुझे तो तुमसे घिन आती है, या तू तो लीचड़ है, तू तो कतई गिरा हुआ है, तू तो बेइज्जती वाला इंसान है। ठीक है, तो इस तरह के सेंटेंस को कैसे बोलोगे? शेम ऑन यू। कैसे बोलोगे? शेम ऑन यू। मुझे पता है ये बहुत सारे लोगों को पता होगा, लेकिन भैया पता होने से क्या फायदा होता है? क्योंकि कुछ फायदा नहीं होता जब तक वो चीज जुबान से निकले ना। ठीक है, यहाँ तो लेके बैठे हो, लेकिन सही टाइम पर यहाँ से ना निकले तो उसका रखने का फायदा क्या? उसका दिमाग में रखे रखे मुरब्बा मुरब्बा कुछ सजाओगे उसे, कुछ फायदा नहीं है ना उसको। तो आज के बाद बोलना शुरू कर देना, शेम ऑन यू। कैसे बोलोगे? शेम ऑन यू। इस तरीके से 3 4 5 बार बोलोगे, अगली बार जुबान पे रट जाएगा। मजा आया? बात करें बेइज्जती नंबर 8 की। और कभी कभी क्या होता है कि कोई इंसान अपनी लिमिट क्रॉस कर जाता है, तो हम क्या बोलते हैं उसको? डोंट क्रॉस योर लिमिट। क्या बोलते हैं? डोंट क्रॉस योर लिमिट। अब ये घिसे पिटे कब तक बोलोगे घिसे पिटे सेंटेंस? ठीक है, 21 सेंचुरी आ गई, जमाने के साथ साथ चेंज। क्या बोलना है? बी योर लिमिट। अपनी औकात में रहो, अपनी औकात में रहो, यानी कि बी इन योर लिमिट ऐसे। और ये करके, ये उंगली दिखा के, बी इन योर लिमिट, इस तरीके से। मजा आया? ठीक है, सामने वाले की ऐसी जहर वाली बेइज्जती बता रहा हूं आज आपको, कभी मत भूलना ये सेंटेंस, चाहे दुनिया इधर से उधर हो जाए, ये जरूर दिमाग में रहने चाहिए। पता नहीं कब किस मोड़ पे, किस गली, किस नुक्कड़ पे आपको इस सेंटेंस की जरूरत पड़ जाए। अब बात करते हैं कुछ ऐसे सेंटेंस की जो आपको कभी भी बोलना पड़ जाता है। वैसे तो सबकी जरूरत पड़ेगी, ये भी उनमें से एक है। जैसे बहुत बार हम क्या बोलते हैं, कोई अपनी औकात से बाहर जाता है, ठीक है, तो हम क्या बोलते हैं कि अपनी लिमिट में रहे, यानी कि आप लिमिट क्रॉस कर रहे हो। या फिर हम इस तरह से बोल देते हैं डोंट क्रॉस योर लिमिट। तो अब ये घिसे पिटे सेंटेंस पुराने हो चुके हैं, क्योंकि 21 सेंचुरी आ चुकी है भैया। ये 1980 वाला सेंटेंस नहीं आपने बोलना, ठीक है, जो बाबा आदम जमाने का है। अब आपको क्या बोलना है? अब आपको इस तरीके से बोलना है कि अपनी औकात में रहो, यानी बी इन योर लिमिट। वो भी फिंगर दिखा के, बिना फिंगर दिखाए नहीं, फिंगर और दिखा दोगे तो आपकी बेइज्जती जो आप मारोगे ना, उस बेइज्जती में 4 चांद लग जाएंगे। ठीक है, बी इन योर लिमिट, यानी कि सामने वाला लिमिट तो क्या भैया घर से बाहर नहीं निकलेगा, लिमिट तो जब बाहर निकलेगा। क्लियर है? मजा आया? बात करें बेइज्जती नंबर 9 की, है करें? चलो तो बात करते हैं बेइज्जती नंबर 9 की। बहुत ही कॉमन सेंटेंस जो आप बोलचाल में यूज करते हो आप लोग बहुत बार, और आपको भी कोई मतलब आप पर टॉन्ट करता है इस तरीके से कि तुम जानते नहीं हो तुम किससे बात कर रहे हो। इस तरह के सेंटेंस आप बोलते हो हिंदी में, या फिर कुछ इस तरीके से बोल रहे हैं कि तुझे पता है तू किससे बात कर रहा है, या तू जानता नहीं है किससे पंगा ले रहा है, या तुझे पता है मैं कौन हूं। इस तरह के जो भी सेंटेंसेस होते हैं, अगर उनको इंग्लिश में हम बोले तो कैसे बोलेंगे? You have no idea who are you messing with। क्या बोलेंगे? You have no idea who are you messing with।
समझ में बात आ रही है ना। इस तरीके से अगर आप सेंटेंस बोलोगे तो आपकी इंग्लिश में 4 चार्ज लग जाएंगे। और आप कहने का मतलब ये है कि बिल्कुल प्रोफेशनल इंग्लिश बोल रहे हो, बिल्कुल यही फील आएगा। क्योंकि जितने भी सेंटेंस मैं आपको बता रहा हूँ बोले जाने वाले, वो 1980 के ज़माने के नहीं है, मॉडर्न इंग्लिश है जो आजकल यूज़ हो रही है कम्युनिकेशन में, इंग्लिश स्पोकन में, ठीक है, हर जगह यही सेंटेंस अब यूज़ हो रहे हैं। अगर आपको कोई इंग्लिश पुराने ज़माने की पहले वाली पता है तो उसको भैया चेंज कर दो, क्योंकि टाइम के साथ साथ इंसान को चेंज होना चाहिए और अपनी कम्युनिकेशन, अपनी लैंग्वेज को भी, उसको भी ज़्यादा इंप्रेसिव बनाना चाहिए कि आप जब बोलो तो सामने वाले पे इंप्रेशन और अच्छा पड़े। चाहे आप वो गुस्से वाले सेंटेंस बोल रहे हो तो बेइज्जती बढ़िया वाली उसको लगे, या फिर आप किसी से नॉर्मल बात कर रहे हो, कम्युनिकेशन बात कर रहे हो, तो उसको लगे कि आपकी इंग्लिश बहुत अच्छी है और आप नए नए फ्रेजेस का, वर्ड्स का यूज़ करके इंग्लिश बोलते हो। ठीक है, अब बात करते हैं नंबर 10 की। बेइज्जती नंबर 10 में इतना मजेदार और सबसे बढ़िया वाक्य आपको बताने वाला हूं, इतनी बार आप यूज करते हो ना, आप सुनोगे इसकी इंग्लिश आपको मजा आ जाएगा। आपने सोचा नहीं होगी कि इसकी इंग्लिश ये बनेगी, सिंपल में नहीं, मजेदार में और कुछ चुटपुटे में। चलो, मैं तुमसे पक चुका हूं, बोलते ना बहुत बार, अबे यार तूने तो मुझे पका दिया, कितना बोलता है, बिल्कुल पका देता है, अरे मैं तो तुझसे पक चुका हूं। तो क्या बोलोगे? आई एम सो सिक ऑफ यू। क्या बोलोगे? आई एम सो सिक ऑफ यू, यानी कि सामने वाला, भैया यहाँ सिक का मतलब बीमार नहीं है। बहुत सारे लोग सोचते हैं सिक माने बीमारी होता है, वही तो पुरानी इंग्लिश से मैं आपको निकालना चाहता हूँ एडवांस इंग्लिश में। कैसे बनोगे? एज बढ़ती जा रही है, इंग्लिश पुरानी वाली, एडवांस इंग्लिश बोले बिना आज के जमाने में काम नहीं चलेगा, आपकी पर्सनैलिटी नहीं है, आप इंप्रेशन नहीं जमा पाओगे। ठीक है, तो क्या बोलोगे? आई एम सो सिक ऑफ यू। सामने वाला फलाना बीमार समझता रहेगा, ठीक है, आप अपना इंप्रेशन जमाओ बेहतरीन वाला। ठीक है, तो यहाँ पे यू की जगह आप कुछ भी लिख सकते हो, आप जिसको बोलना चाहते हो। आप बोलना चाहते हो सामने वाले से कि मैं तुमसे बहुत पक चुका हूं, तो आई एम सो सिक ऑफ यू। मैं राहुल से बहुत पक चुका हूं, तो आई एम सो सिक ऑफ राहुल। मैं सुनैना से बहुत पक चुका हूं, तो आई एम सो सिक ऑफ सुनैना। मैं उससे बहुत पक चुका हूं, आई एम सो सिक ऑफ हिम। हर कुछ भी आप लगा सकते हो अपने आवश्यकता अनुसार, इट डिपेंड्स ऑन यू। क्लियर है? मजा आया? अगर वीडियो आज की अच्छी लगी हो और आप चाहते हो ऐसे ही मजेदार वीडियो और एडवांस इंग्लिश अगर आप सीखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले और टाइम पर आपको मिलती रहे। और दोस्तों, अगली वीडियो जरूर देखना, उसमें मैं आपको कुछ ऐसे सेंटेंस बताने वाला हूँ जो इंप्रेशन जमाएंगे, यानी कि जिससे आपका इंप्रेशन और बढ़ेगा। अभी आज की वीडियो में तो हमने गुस्से वाले सेंटेंसेस सीखे, अगली वीडियो में मैं आपको इंप्रेशन जमाने वाले सेंटेंस बताऊंगा, वो भी एडवांस इंग्लिश में, एडवांस वोकैबुलरी के साथ। तो वीडियो को सब्सक्राइब कर देना चैनल को, और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना, ताकि आपके साथ साथ आपके छोटे छोटे भाई बहन और आपके फ्रेंड्स भी एडवांस इंग्लिश सीख सकें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।